4 बहुओं का पेट खराब। एक बार किशनपुर गांव में 4 बहुएं रहती थीं। उनमें से हर एक की एक खासियत थी। एक बहू बहुत खुशमिजाज थी और दूसरी बहू बहुत बुद्धिमान थी। तीसरी बहू बहुत सजग थी और चौथी बहू बहुत बेवकूफ थी। एक दिन सभी बहुएं अपने घर में खाने की तैयारी कर रही थीं। चारों ने अपने अपने खाने की तैयारी करने के बाद उसे एक साथ खाने बैठ गए। खाने खाने के दौरान एक बहू का पेट खराब हो गया। वह दर्द से तड़पती रही थी। अगले ही पल दूसरी बहू का पेट खराब हो गया। उसे भी दर्द होने लगा। अब तीसरी बहू सजग थी। वह जानती थी कि कुछ खराबी है जो सभी बहुओं के पेट को खराब कर रही है। उसने सोचा कि शायद खाने में कुछ गलती हो रही है। वह खाने के बचे हुए हिस्से को चौथी बहू को दे दी। चौथी बहू को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उस खाने को अपने रूम में रख दिया और सो गई। अगले दिन तीसरी बहू के साथ भी वही हुआ जो पहली और दूसरी बहू के साथ हुआ था। जब तीसरी बहू का पेट खराब हो गया तो सभी बहुएं अब चिंतित हो गईं। लेकिन तब चौथी बहू ने उस बचे हुए खाने के हिस्से को उठाया और सभी को समझाया कि यह खाना खराब है। चौथी बहू ने अपने बेवकूफ होने के बदले अपने घर के अन्य सदस्यों से सीखा था जो खाने को समझते थे। उसने खाने की समस्या का समाधान ढूंढ निकाला था। चौथी बहू ने अपने घर के सभी बचे हुए खाने के हिस्सों को चारों बहुओं के सामने रखा और सभी को ये बताया कि इसमें कुछ गलत होने की संभावना है। उसने अपनी बुद्धिमानी से समझाया कि सभी बहुएं अगली बार सावधानी से खाना बनाएं और खाएं। चारों बहुएं उसकी बात से सहमत थीं और उन्होंने समझ लिया कि इससे पहले वे अनजाने में गलत खाने से परेशानी में थीं। उस दिन से चारों बहुएं ने खाना बनाने और खाने की सावधानी बढ़ा दी थी। वे साथ मिलकर खाना बनाने और खाने के लिए एक दूसरे की मदद करने लगी थी। ये सभी के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ाने लगी थी। धीरे धीरे चारों बहुएं एक दूसरे के साथ खुशहाल रहने लगी थीं। वे अपने अनुभवों को साझा करती और एक दूसरे की मदद करती थीं। इससे उनके घर में एक नया संसार बन गया था। चारों बहुएं के बीच संघर्ष भी था। कुछ बहुएं शायद अभी भी एक दूसरे से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने इससे बचने के लिए अपने घर में एक बात शुरू की। उन्होंने नियम बनाए कि हर रविवार कोई एक बच्चे को अपने घर से लेकर आएगा और उसके साथ खेलेगा। इससे बच्चों के बीच दोस्ती बढ़ी और वे साथ में खुश रहने लगे। चारों बहुएं अब देखती थीं कि उनके घर में सभी खुश थे और अब वे अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करती। कुछ दिनों बाद चारों बहुओं ने अपने पड़ोसी बहुओं को भी इस बारे में बताया और उन्हें भी अपने घर में आमंत्रित किया। इससे उनकी दोस्ती और जुड़ाव और भी मजबूत हुए। इस तरह चारों बहुओं के घर में एक नया संसार बन गया था। उनके घर में हमेशा प्यार, समझदारी और सहयोग का माहौल था। वे सभी एक दूसरे की मदद करती थी और एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हमेशा प्यार, समझदारी और सहयोग का माहौल होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ समय बिताने का आनंद लेना चाहिए। ये हमें अच्छी संबंधों को बनाए रखने के लिए मदद करेगा और हमारी जिंदगी में खुशहाली और अधिक मजबूती लाएगी।